हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? समानंद से ही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 3 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आज का जैसे कि हमारा आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। अब क्या कह रहा है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं व उनकी कीमत का अनुपात है 30:11:7 और कुल सिक्कों की संख्या है 480। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करें। तो इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि बोला क्या गया है। यहाँ पर जो कीमतों का अनुपात कितना है, पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से सिक्के हमारे पास। 1 रुपये का सिक्का है, हमारे पास 1 रुपये का सिक्का है। फिर इसके बाद हमारे पास है भाई कितने का, भाई 50 पैसे का। किसका भाई? 50 पैसे का सिक्का है हमारे पास, ठीक है ना भाई। इसके बाद हमारे पास है कितने का भाई? 25 पैसे के सिक्के। ये हमारे 3 कंडीशन दी गई है। एक तो 1 रुपये के सिक्के की कंडीशन एक दी गई है, 2 रुपये के सिक्के की कंडीशन और एक 50 पैसे की, 1 रुपये की, 50 पैसे की और 25 पैसे की। ये हमारे पास 3 कंडीशन दी गई है, ठीक है ना भाई। बोला ये गया है उनकी कीमतों का अनुपात, सिक्कों की कीमतों का अनुपात कितना है भाई? कीमतों का अनुपात यहाँ पर किसका भाई? कितनी कितनी कीमत है? कीमतों का अनुपात कितना है? 30:11:7। इनकी कीमत का अनुपात बताया जा रहा है, ठीक है ना भाई। कीमतों का अनुपात कितना बताया जा रहा है? 30:11:22। यहाँ पर देखिए 1 रुपये के अगर 30 सिक्के होंगे तो कितने हो जाएंगे? 30 रुपये, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर कीमत कितनी है भाई? 11 कीमत है, 11 रुपये कीमत है। 11 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे? अगर आपके पास कीमत है 11 रुपये, टोटल रुपये है 11, 11 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? यहाँ पर सिक्के बनेंगे हमारे कितने? 22, जस्ट डबल। यहाँ पर हमारे पास 7 रुपये हैं। कितने हैं भाई? 7 रुपये हैं। तो यहाँ पर 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? यहाँ पर 7 चौको 28, कितने बन जाएंगे? 28 सिक्के। यहाँ पर हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है तो कुछ नहीं, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर 2 से, और यहाँ पे 1 से क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 रुपये का सिक्का की बात की गई है और कुल धन है हमारे पास 30 रुपये, ठीक है ना भाई। यहाँ पर हमें टोटल जो सिक्कों की संख्या निकाली है, यहाँ पर कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 0 हासिल आ गया, 1 हासिल आ गई, 1 2 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आ गया भाई? 80। कितना आया? 80 आया ना। 8 10 का 16 हासिल आ गई, 1 2 4 3 7 और 1 8, 80, ठीक है ना भाई। यहाँ पर जो 80 की वैल्यू है, यहाँ पर सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? सिक्कों की संख्या 80 है और यहाँ पर हमें टोटल दे रही है सिक्कों की संख्या कितनी? 480। इसके बराबर करनी थी, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाता, 8 का मान 8 6 48, मतलब 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 6। कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6। हमें निकालना क्या था? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी थी। कितनी निकालनी थी भाई? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें निकालनी थी। यहाँ पर 50 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालनी थी, तो यहाँ पर 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? 22। यहाँ पर 22 की आपको वैल्यू निकालनी थी, तो 6 × 22। यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। मतलब जो 50 पैसे के सिक्के हैं, उनकी संख्या कितनी है? 132। कितनी है भाई? 132। कितनी है भाई? 132 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 132 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को करना था। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न नंबर 25। क्या कर रहा है? 24 क्या कर रहा है? एक थैले में ₹5, ₹2, ₹1 के सिक्के हैं जिनका योग, अब योग की बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके भाई? सिक्कों का योग कितना है? सिक्कों का योग है पूरा धनराशि मिला के 410 रुपये हैं। सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:6:9 है। तो थैले में ₹2 के सिक्कों की संख्या याद करें। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था। क्या नहीं करना था भाई? जिस तरीके से उस प्रश्न को सॉल्व किया उसी को भी इसी से करना था। ₹5, ₹2 और ₹1, ये 3 कंडीशन दी गई हैं। मतलब 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के सिक्के दिए गए थे और यहाँ पर हमसे बोला गया है किसका भी?
सिक्कों की संख्या का अनुपात बोला गया है। क्या है अनुपात? 4:6:1 ये रेशो अपने पास है। किसका है भाई? सिक्कों की संख्या का रेशो है। किसका है भाई? सिक्कों की संख्या का रेशो है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 सिक्के हैं, यहाँ पर 6 सिक्के हैं, यहाँ पर 9 सिक्के हैं। 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, मतलब टोटल धन हो गया 20 रुपए। ठीक है ना भाई? यहाँ पर 2 रुपए के 6 सिक्के हैं, मतलब टोटल धन हो गया कितना? 12 रुपए। 1 रुपए के 9 सिक्के हैं, मतलब टोटल धन हो गया 9। यहाँ तीनों को ऐड कर देंगे, आप ऐड कर देंगे तो कितना धन बन गया? यहाँ पर बन गया 1, हासिल आ गई 1, यहाँ पर 41। कितना बन गया? टोटल धन 41 बन गया। लेकिन हमें धन तो दिया गया है कितना? 410 रुपए। कितना दिया गया है? 410, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। हमसे पूछा क्या गया था? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी थी। किसकी भाई? तो सिक्कों की संख्या 2 रुपए की कितनी थी? 6। कितनी थी? 6। और यहाँ पर हमने निकाली है एक यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ पर कुछ निकालना था, 6 की वैल्यू आपको निकाल लेनी थी, तो मतलब 60। यहाँ पर जो किसका निकालना था? 2 रुपए। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या क्या आएगी? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या आ जाएगी भाई? 60। कितनी आ जाएगी? 60। यही आपका आंसर है। क्या है? यही आपका आंसर है। ओके, यही आपका आंसर है। 60 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। ओके ओके, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। 26वां प्रश्न है। क्या कह रहा है हमसे? ए, बी और सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 1:3:4 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात क्या होगा? ये बताना है, कुछ नहीं करना है। हमें दिया कौन कौन है? ए, बी और सी। ये 3 चीजें दी गई हैं या 3 व्यक्ति हैं। इनकी वेतन का अनुपात कितना है? 1:3:4। जब हमने आपको एक चीज बताई थी कि जब रेशो में हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर जितने चाहे 0 बढ़ा सकते हैं और जितने चाहे 0 अगर है समान संख्या, अगर रेशो में कंडीशन है तो हम क्या कर सकते हैं? जितनी चाहे संख्या से गुणा कर सकते हैं, जितनी चाहे संख्या से भाग कर सकते हैं, जितनी चाहे संख्या यहाँ पे 0 भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अगर हमें यहाँ पर स्थिति इस तरीके से देखने को मिलती है। तो आपको क्या करने थे? 2 0 यहाँ पे बढ़ा लेने थे और कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। ए की कितनी हुई? 5% की क्या हुई? 5% की वृद्धि हुई। बी में कितने की हुई? बी में हुई 10% की वृद्धि हुई। और सी में हुई है कितने की भाई? 15% की वृद्धि हुई है। ठीक है ना? ये वृद्धि आपको देखनी थी। ठीक है ना? 100 पर 5 की वृद्धि मतलब 105। 300 पर 10 की वृद्धि मतलब 100 पर 10 की वृद्धि 10। 300 पर कितनी हो जाएगी? 30। तो यहाँ पर टोटल धन कितना हो जाएगा? 330। इसी प्रकार से 100 पर 15 की वृद्धि, 100 पर 15 की वृद्धि, तो 400 पर 15 चौको 60। यहाँ पर 460 कितना हो जाएगा? 460 कितना हो जाएगा? 460। बस कुछ नहीं करना था, आपको कट कर लेना था। क्या कर लेना था भाई? आपको कट कर लेना था। 5 से कट करेंगे आप, अगर आप 5 से कट करेंगे तो अच्छा रहेगा। 5 से कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 21 और यहाँ पे 5 से कट किया तो 66 और यहाँ पे 5 से कट किया तो 92। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो रेशो आया है, कितना आया है? 21:66:92। ये आपका रेशो आ जाएगा। क्या अभी? ये आपका रेशो आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 21:66:92 ये आपका सही आंसर है। ठीक है ना भाई? ओके ओके, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? 500 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा 2/5 भाग से 16 रुपये ज्यादा है, बी का हिस्सा 4/3 भाग से 70 रुपये कम है, सी के हिस्से का 3/5 भाग से 4 कम के बराबर है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक चीज देखना है आपको, क्या कह रहा है? हर कंडीशन में बराबर की कंडीशन बता रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना है क्या बोला जा रहा है। पहली कंडीशन में क्या बोला है उसने? पहली कंडीशन में बोला है ए का हिस्सा 2/5 भाग से
16 ज़्यादा है। यहाँ पर ए का हिस्सा है ना, ए का हिस्सा 2/5 भाग से कितना ज़्यादा है भाई, 16 ज़्यादा है। ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद में आपको देखना है, बोला ये जा रहा है कि ये कंडीशन बराबर है, किसके बराबर है, ये आपको देखना है। ठीक है ना भाई, ये बराबर है बी का हिस्सा, जो बी है ना, बी का हिस्सा का 3/4 से 70 कम है। कितना है भाई, 3/4 से 70 कम है। कितना है, 3/4 से 70 कम है। फिर इसके बाद में बराबर है, ये बराबर है, किससे बराबर है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है सी के हिस्से के, किसके भाई, सी के हिस्से के 3/5 कम है 4 से, मतलब ये सब बराबर है कंडीशन, ये हमसे बोला गया है। ये सब कंडीशन बराबर है, ये हमसे बोला गया है। तो आपको याद रखना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है कि जब हमें कंडीशन दी जाती है कैसी, कि सारी कंडीशन यहाँ पे कुछ भी अमाउंट लिखा है, कुछ भी अमाउंट लिखा है, और अगर प्लस में कंडीशन है, तो हम क्या करते थे, उस अमाउंट के नीचे जो हर में जो कंडीशन रहती थी उनका एलसीएम करके उसको सॉल्व किया करते थे। या फिर यहाँ पे माइनस में है, या फिर यहाँ पे माइनस में है, तो हम हर का क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। क्या करते थे भाई, एलसीएम लेते थे और उसको सॉल्व करा करते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है भाई, तीनों कंडीशनों में इक्वल की कंडीशन दी गई है, बराबर यहाँ पर बताया गया है। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पर अंश और हर में संख्याएं लिखी हैं, उनके अंश का क्या करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे ये है कि आपको किसका लेना है, एलसीएम का। अंश में जो संख्या लिखी है उसका एलसीएम लेना है। तो अंश में कितना लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है और 3 लिखा है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। अब हम क्या करेंगे, इसको चर बनाने के लिए k से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6ka हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6ka हो जाएगा। ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना आपको, क्या नहीं करना, बस आपको हर एक कंडीशन को, जैसे ये लिखा है, इसके इक्वल में क्या कर देना है, a इंटू 2/5 प्लस 16 इक्वल टू 6k। ये सॉल्व, इससे आपकी हर एक वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, देखो मैं बता रहा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, b इंटू 3/4 माइनस 70 इक्वल टू 6k। इसी प्रकार से यहाँ पे करना है c इंटू 3/5 माइनस 4 इक्वल टू 6k। बस इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कुछ भी नहीं करना। क्या नहीं करना भाई, आपको तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर ये प्लस में है, माइनस ऑफ वैल्यू, यहाँ पर a इंटू 2/5 इक्वल टू 6k माइनस 16। ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर इसको पलट के वहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पर a सीधे ही मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली वैल्यू में इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, इसको देखते हैं। यहाँ पर कितना है 2/5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 12k अपॉन 5 माइनस यहाँ पर 16 दूनी 32/5। ये आपका आ गया एक ही वैल्यू। ठीक है, ओके, ठीक है। कट रहा है क्या, 2/5 सही है, 16 कम है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना था, आपने क्या कर दिया है, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई है। उसके यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको करना है 2/5 नहीं 5/2 से होगा, क्योंकि यहाँ पर पलट के जाएगा, ये संख्या पलट जाएगी, जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा, जो गुणा में है भाग में हो जाएगा। यहाँ पर 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आएगा कैसे, एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा 5/2। क्यों, क्योंकि ये 5 है ना, वो गुणा में पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाग में है और ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा। ऐसे ही है ना, यहाँ 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 5 40 हो जाएगा। यहाँ पर ए की वैल्यू जो आपकी आएगी, ये की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 से कट किया 3 बचा और 3 से गुणा हो गया तो यहाँ पर कितना बचा 15k माइनस यहाँ पर कितना बचेगा, 2 से आपने कट किया तो कितना बचा 8 और 5 से गुणा हो जाएगा 8 5 40। ऐसे ही रहेगा ना, बिल्कुल। तो ए की वैल्यू आपकी आ गई है। ठीक है,
इसी प्रकार से बी को सॉल्व करना है, बी को सॉल्व करना है आपको। यहाँ पर कितनी आ जाएगा, प्लस में आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी 6k प्लस 70 और फिर इसके बाद में इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है आपको 4/3 से और ये बी की वैल्यू आ जाएगी। अब 3 से आप इसमें भाग लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे तो जो है 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा और 2 का 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8k, कितना होगा 8k और फिर इसके बाद में प्लस का चिन्ह लग गया। अब 3 से कट रहा है क्या 70, नहीं कटता, तो सीधे इसका 7 चौको 28, कितना हो जाएगा 7 चौको 28/3, ठीक है ना। ये आ गई आपकी बी की वैल्यू, ये किसकी आ गई, ये आ गई अपनी बी की वैल्यू, किसकी आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ए की भी निकल आई है, यहाँ पे बी की भी निकल आई है। अब आते हैं हम सी पर, सी पर आते हैं तो यहाँ पर ये प्लस में लिखा है, इस यहाँ पे माइनस में लिखा है, उस साइड प्लस में पहुंच जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6k प्लस 4, अब इसको क्या करना है 5/3, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, ठीक है ना भाई, यहाँ पर सी। अब यहाँ पर आपने 3 से भाग दिया, 3 से भाग दिया तो 3 दूनी 6, मतलब 2 बचा, 2 बचा, 2 में 5 का गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 10 की। फिर इसके बाद में अब यहाँ पर 5 का 20, कितना हो जाएगा 20/3, ये सी की वैल्यू निकला है, ठीक है ना भाई, ये सी की वैल्यू निकला है। अब आपको आगे बढ़ना है। अब देखो मैं बता रहा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, इसको यहाँ पर देखते हैं, ठीक है भाई, इसको आगे आपको कैसे बढ़ाना है ये देख लीजिए आप। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखो अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है महोदय, यहाँ पर लिखी थी अपनी राशि 500 रुपये को ए बी सी में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा, हम तीनों को ऐड कर देंगे, 15k माइनस 40 प्लस, अब ऐड कर रहे हैं ये सब हिस्से, हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर 8k प्लस, यहाँ पर माइनस, हाँ यहाँ पर प्लस यहाँ पर कितना है 280/3 और फिर इसको ऐड करेंगे हम किसमें 10k प्लस 20/3 इसमें ऐड किया और ये इक्वल वैल्यू किसकी है 500 के बराबर है, 500 के बराबर है। ये 500 के बराबर क्यों है, क्योंकि हमने ए बी सी तीनों के हिस्से यहाँ पे लिखे हैं। ये 500 3 हिस्सों में बटा है, किन में बटा है भाई, ए में बी में सी में। ये 500 है ना, ये 3 हिस्सों में बटा है, कितने हिस्सों में, ये 3 हिस्सों में बटा है ये 500। तो ये हिस्से हमने ए के बी के सी के यहाँ पे लिख दिया और बराबर कर दिया 500 के, ठीक है ना भाई। कुछ नहीं करना, आपको जो के की वैल्यू है उनको ऐड कर लो आप, ठीक है ना भाई। तो 8 5 कितना होता है 13 और 10 33, यहाँ पर 33 के, जो के की वैल्यू आ गई है वो 33 के आ गई, ठीक है ना भाई। अब इसको सॉल्व करना है आपको। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर 40 लिखा है, ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद में लिखा है 280/3, फिर इसके बाद में लिखा है 20/3 इक्वल टू यहाँ पर लिखा है 500, ठीक ना। इसके आपने हर में 1 लिखा तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। यहाँ पर सीधे ही लिख दो आप 120, कितना लिख दो भाई 120 लिख दो आप, सीधे ही आप यहाँ पे 120 लिख दो। एलसीएम लेकर आपने सीधे ही क्या लिख दिया यहाँ पर 120, कितना लिख दिया 120, ठीक है 120/3। ऐसा भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने ऐसा किया तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने इसमें से इसको घटाया तो कितना बचा भाई 160 और 20 जोड़ दिए, कितने हो गए 180। तो यहाँ पर 33 के प्लस 180/3, ठीक है ना भाई, क्योंकि एलसीएम तीनों का 3 ही आना है और इक्वल में आ गया अपना 500। अब 3 18, यहाँ पर मतलब टोटल 60 आ गया। इस 60 प्लस में उस साइड किस में पहुंच जाएगा माइनस में, तो कुछ भी नहीं करना था। तो यहाँ पर हमने 33 के इक्वल टू यहाँ पर 440 बच जाएगा, क्योंकि 60 हम सीधे ही घटा देते हैं, घटा दिया। यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर अगर आप 11 से घटाएं 11 या 33 और 11 चौक 44, तो यहाँ पर 40/3 के की वैल्यू आ गई आपकी 44/3,
के की वैल्यू आपकी आ गई 44/3। हमसे पूछा था बी का हिस्सा, किसका पूछा था भाई, हमसे पूछा था बी का हिस्सा। बी का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा ये है, कुछ नहीं करना, के का मान आपको 40/3 रखना है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको करना है 40/3, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, 8 चौको 32 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 320 प्लस यहाँ पर 280/3, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम है, दोनों को ऐड किया तो आपको दिख रहा है कितना है 600, टोटल कितना है 600, और 600 में आप 300 से भाग लगाएंगे तो बी का मान, जो आपका बी का मान रहेगा, जो बी का मान रहेगा वो आ जाएगा आपका 200। कितना आ जाएगा भाई, 200। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। कितना है, 200 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 200 आपका सही आंसर है, 200 आपका सही आंसर है। इस तरीके से आपको प्रश्न को करना था, सिंपल सा ही ऐड किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, कितना ही इसमें था, कुछ भी नहीं था। थोड़ा यहीं से लेंथी हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर आगे नहीं है, इससे आपको लगेगा कि हमारा प्रश्न लेंथी है, नहीं। तो आपको थोड़ा सा समझना था, ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है ना। तो आज के हम इन प्रश्नों पर ही विराम देते हैं और कल मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, नए प्रश्नों के साथ आपके समक्ष जुड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राधे।